नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से हजारों की संख्या में ऋषि मुनि गण मिलने पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सभी मुनियों ने सूत जी को नमन किया और पूछा, हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा। कलयुग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। हे प्रभु, कृपया आप हमें किसी ऐसे तप के बारे में बताएं जिसे करने से मन की मुराद पूरी होने के साथ ही पुण्य प्राप्त हो जाए। ऋषियों की बात सुनने के बाद सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप सभी ने मनुष्य के हित के बारे में एक अच्छा सवाल किया है। मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में खुद लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। आप सभी इस व्रत को ध्यान पूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा के लिए लोकों के भ्रमण पर निकले। इस भ्रमण के दौरान घूमते घूमते एक दिन वह मृत्यु लोक यानी धरती पर पहुँचे। वहाँ नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके कारण सभी दुख से पीड़ित हैं। यह देख उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसा कौन सा उपाय निकाला जाए इसका पालन करने से मनुष्य के दुखों का अंत किया जा सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। प्रार्थना करते हुए नारद मुनि, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपका कोई अंत नहीं, आप सभी भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है इसके लिए आप यहाँ पधारे हैं। परमपिता विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मों के दुख झेल रहे हैं। भगवान, आप अगर मुझ पर तनिक भी दया करते हैं तो कृपया करके मुझे बतलाइए कि मानव ऐसे कौन से काम करे जिससे उन्हें दुख से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने जवाब में कहा, हे मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने एक अच्छा सवाल किया है। मैं आपको यह बात बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्य का मोह से नाता छूट सकता है। इतना कहने के बाद विष्णु जी ने व्रत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को पूरी विधि विधान से जो भी करेगा उसे सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान से इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि ने फिर पूछा, हे ईश्वर, इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलेगा और इसे करने की क्या विधि है। इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ होगा। प्रभु, आप इस सभी सवालों के जवाब दें। नारद के सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्य को पूरी भक्ति से शाम के समय ब्राह्मणों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार होगा। भोग के लिए दूध, केला, घी और गेहूं के आटे को 1/4 भाग में लेना होगा। गेहूं नहीं है तो उसकी जगह साठी के आटे का उपयोग किया जा सकता है। फिर शक्कर और गुड़ सहित सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाना होगा। व्रत रखने वालों को भजन कीर्तन का आयोजन करना होगा। भक्ति में लीन होकर भगवान सत्यनारायण की अर्चना करनी होगी। इसके बाद व्रत करने वाले को ब्राह्मणों और सभी परिजनों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाला खुद भोजन करेगा। इस तरह पूरी विधि के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही यह कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। ऋषि मुनियों को नारद और भगवान विष्णु की कहानी सुनाने के बाद श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक समय की बात है। सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। भूखे प्यासे वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा लिए धरती पर भ्रमण कर रहा था। यह देखकर एक दिन सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, आप रोजाना इतना उदास मन लेकर इस धरती पर क्यों घूमते रहते हैं।
ब्राह्मण ने जवाब में कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में धरती पर भ्रमण करने को मजबूर हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसका पालन कर मैं अपनी गरीबी दूर कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण की आराधना करो, वह सभी के मन की मुराद को पूरी करते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर शख्स दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अब अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफी ज्यादा भिक्षा मिली। उस भिक्षा से और अपने परिजनों के सहयोग से किसी तरह ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। धीरे धीरे वह कई संपत्तियों का मालिक हो गया। ब्राह्मण हर महीने नियमित रूप से पूजा करने लगा। श्री सूत जी ने कहा, इस तरह से जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा वह सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्ति पाएगा। इस प्रकार ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञाता सूत जी, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर किस किस ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आप इस बारे में भी हमें बताइए। फिर सूत जी ने आगे कहा, इस व्रत को जिन लोगों ने भी किया उन सभी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आया। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और स्वयं ब्राह्मण के घर अंदर चला गया। प्यास से तड़पता वह लकड़ी बेचने वाला जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पर बैठा हुआ था। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे मुनिवर, आप यह कौन सा तप कर रहे हैं, इसे करने का क्या फल मिलेगा? लकड़हारे के सवालों का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इसे करने से मन की इच्छा पूरी होती है। इसी व्रत का पालन करके मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत व प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वह लकड़ी बेचने उस नगर जा पहुंचा जहां अधिक संख्या में अमीर लोग रहते थे। वहां उसे पहले के मुकाबले अधिक धन मिला। इसके बाद उस लकड़हारे ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण व्रत में लगने वाले सभी सामग्रियों को खरीदा। फिर उसने अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि के साथ इस पूजा को करने के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और आखिर में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्ण हुई। जय हो भगवान सत्यनारायण की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।